कासिम साहब, तो बीजेपी के तो असली दोस्त क्या आजम खान ही है क्या? अगर मैं आपसे बता रहा हूं, रामपुर में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ऑन कैमरा एक बात कही है कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी को बीजेपी मतलब बीजेपी से सेटिंग करके समाजवादी पार्टी को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया, अपने को जेल से बचाने के लिए अपने से मुकदमे, ये आरोप है समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ अच्छा अच्छा है, ये बातें भी आनी शुरू हो गई। और इस सियासी बहस में मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव ने खुद को बहुत खूबसूरती से बचा लिया। वो चाहे प्रोफेसर ने, और एक चीज और समझ लीजिए पंकज जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, क्या कहते हैं आदित्य यादव, या क्या कहते हैं अक्षय यादव, जितने लोग लड़े पहले मुलायम सिंह ने सीट तैयार की है, वहां से जाकर खुद जीते, उसके बाद उनको दिए। लेकिन कोई सीट ऐसी नहीं जहां पे सिर्फ मुस्लिम हो। जब तक यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन नहीं था, वो फिरोजाबाद हो, कन्नौज हो, या क्या कहते हैं संभल रही हो, या आजमगढ़ हो, ये सारी वो सीटें हैं जहां मुस्लिम और यादव का बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन था। खाली मुस्लिम सीट पे लड़ने मुलायम सिंह भी नहीं गए। मुलायम सिंह आपसी बातचीत में कहते थे भैया ये तो बिरहा बैल है मुस्लिम समाज, अगर बिगड़ गया तो हम ही को उठा के सिंह से फेंक देगा। तो मुलायम सिंह इस तरह से चलते थे, मुलायम सिंह नेता थे। अखिलेश यादव के पास भैया तो इसमें जहां कुर्बान जो टीम है उसको पॉलिटिकल समझ नहीं है, उसी की वजह से अखिलेश यादव को इसके साथ इस तरह की दिक्कतें आती हैं। पंकज जी, सारी दिक्कतें आती हैं, पर क्या दिवाकर जी आजम खान इसलिए इनसिक्योर्ड हो गए कि एसटी हसन दोबारा जीत जाएंगे उपचुनाव में? आजम खान अपने उम्मीदवार को उपचुनाव में तो जिता नहीं पाए, वो खुद जेल में है, उनका परिवार पूरा जेल में है। और मुरादाबाद से अगर एसटी हसन दोबारा जीत जाते तो आजम खान का कद बहुत छोटा हो जाता। क्या आजम खान ने इसी वजह से रुचि वीरा को उतारने की हिदायत दे दी? और रुचि वीरा को जब नहीं उतारा गया तो आजम खान रिवोल्ट करने लगे, अपने रामपुर की इकाई को कह दिया कि भाई घोषणा कर दो कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यह भी अनाउंस करो कि हजारों कार्यकर्ता यहां प्रशासन से पिट रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तमाम तरह की यातनाएं झेल रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव खुद आए और चुनाव लड़े। ये दोनों तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, उसका मतलब तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ मुरादाबाद के जीते हुए सांसद को छोटा कर दो, उसका टिकट काट दो, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को यहां पर बुला लो और चुनाव में लड़वा दो, ताकि अखिलेश यादव का भी कद छोटा पड़ जाए और समझ में आ जाए कि आजम खां किस तरह के पॉलिटिशियन है। आजम खां के बगैर इन इलाके में राजनीति हो नहीं सकती है। क्या आप इस तरीके से देख रहे हैं इसको? मैं आपको बताऊं पंकज जी, बात इससे आगे की है, बात इससे भी ज्यादा आगे की है। ये सवाल सिर्फ 2 सीट रामपुर और मुरादाबाद का नहीं है। आजम खान की राजनीतिक स्थिति जो है अब ढलान पे है, उनका राजनीतिक सर्वाइवल अब बचा नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। बात सवाल आता है अखिलेश यादव पे, तो मैं आपको इन 2 सीटों से आगे ले जाना चाहता हूं। सवाल सिर्फ इन 2 सीटों का नहीं है। दरअसल में पॉलिटिकल डायनेस्टी वाले जो जितने भी नेता हैं, वो चाहे आजम ये क्या नाम है अखिलेश यादव हो या कोई और हो, उनकी समझ पे ही सवाल उठता है। जैसा हमारे अन्य पैनलिस्ट ने भी कहा इस बात को कि उनके आसपास जो काकस बैठ जाता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनका इस डिबेट में कोई मतलब नहीं है, मिस्टर राहुल गांधी, उनकी भी यही स्थिति है। पॉलिटिकल डायनेस्टी वाले लोग जो होते हैं उनको थाली में परोस करके सत्ता दे दी जाती है। मुलायम सिंह यादव ने जमीन पर उतर के संघर्ष किया था, वो एक एक कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आप बताइए कि 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 5 साल पूर्ण बहुमत की उन्होंने सरकार चलाई। उसके बाद से जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब हुई और वो पॉलिटिकली उतना सक्रिय नहीं रह गए, और अखिलेश के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना शुरू की, कौन सा चुनाव समाजवादी पार्टी जीती है, जरा मुझे आप ये बताइए। 2014 का चुनाव बुरी तरह हारे, 2017 का चुनाव उससे भी बुरी तरह हारे, 2019 का चुनाव वो बसपा से गठबंधन करके लड़े, तब भी बसपा फायदे में रही, समाजवादी पार्टी फायदे में नहीं रही, जिसकी वजह से फिर वो गठबंधन टूट गया। 5 ही सीट वो अपने परिवार वाली जीत पाए, और 2022 की स्थिति भी वही हुई।
आप बताइए कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में कौन सा जो है चुनाव जो है समाजवादी पार्टी जीती है। सवाल सिर्फ रामपुर और मुरादाबाद का नहीं है, समाजवादी पार्टी कौन सी सीट जीतने जा रही है। अगर परिवार की सीट को किनारे कर दिया जाए, कौन सी सीट जीतने जा रही है। 2019 में कन्नौज से डिंपल यादव भी हार गई थी चुनाव, सुब्रत पाठक ने उनको हरा दिया था। आप ये सवाल सबसे बड़ा उठाने वाला ये है कि पॉलिटिकल डायनेस्टी के वाले जो नेता हैं, जिनको विरासत में राजनीति मिल जाती है, जिनको विरासत में सत्ता मिल जाती है, वो राजनीति को कितना समझते हैं, वो पार्टी को कितना समझते हैं, वो कार्यकर्ता को कितना समझते हैं और वो चुनाव को कितना समझते हैं, ये सवाल उठता है। आज क्यों सभी पैनलिस्ट, क्यों आपके सहित सारे पैनलिस्ट, हमारे सम्मानित विद्वान पैनलिस्ट ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि लगातार हर कई चुनाव में और इस चुनाव में भी अखिलेश यादव लगातार प्रत्याशी बदल रहे हैं। आज भी प्रत्याशी बदलने की बात चल रही है। मेरठ में भी प्रत्याशी बदलने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि भानु प्रताप सिंह को बदलने की बात हो रही है। एके भामरी साहब, इस तरीके से प्रत्याशी अगर बदले जाते हैं, चाहे किसी भी तरह के दबाव में, या इस तरीके से प्रत्याशियों का चयन होता है और फिर उसको बदला जाता है, तो निश्चित रूप से लीडरशिप पर तो सवाल उठेगा ही कि लीडरशिप ने ग्राउंड वर्क नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं की, और इस वजह से जब खुला विरोध होने लगा तो अब वो प्रत्याशी बदलने के लिए बेचैन दिखाई दे रहा है। लीडरशिप पे सवाल उठना तो लाजमी है। नहीं पंकज जी, ये सही कहना है कि ग्राउंड लेवल पे इनका प्लानिंग नहीं है। जैसे एसटी हसन जी के केस में उन्होंने पहले नामांकन दिया, फिर विड्रॉ करवाया, तो ये दिखाते हैं कि बहुत जल्दी डिसीजन लिया गया है, इसमें प्लानिंग नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो आजम खान जी को अभी क्रॉस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो डर भी है। वो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी दोनों के पास ये था कि वो क्रॉस नहीं कर सकते थे। दूसरा कि ये एक आजम जी की एक सिचुएशन को दर्शाता है कि उनका मकसद ये है, उनको ये मैसेज देना है कि अब अखिलेश जी या उनके चाचा जी ये पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते। जैसा कि अभी सैयद जी ने बताया कि मोस्ट कंफ्यूज्ड अगर किसी को कहा जाए तो वो अखिलेश जी को कहा जाए। मेरे हिसाब से इसको इंग्लिश में कहते हैं इल प्लानिंग, इल मैनेजमेंट। उनका जो मैनेजमेंट और जो ग्राउंड लेवल का जो प्लानिंग है वो अभी इस पार्टी में नहीं है। दूसरा, आजम खान जी अब एक ऐसी कैलकुलेशन बिठाना चाहते हैं, जैसा कि अभी उनकी राजनीति ढलान पे है, तो वो ऐसी कैलकुलेशन बिठाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रुचि वीरा जी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। जब आप खुद किसी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो आप ट्राई करते हैं कि अपने लोग उस पार्टी में घुसाएं और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो जैसा कि अभी सैयद जी ने एक बात और कही थी कि हर सीट से वो लड़ सकती है रुचि वीरा जी, कहीं ना कहीं ये बात भी सही है। मुझे लगता है और भी ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा, या जिनको अभी टिकट विड्रॉ करवा रहे हैं, या जिनसे अभी टिकट वापस लिए जा रहे हैं। ऐसे और भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कहीं से भी खड़ा करा जा सकता है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस, ये एसपी के अभी खिलाफ है। और ये दो नामांकन वाली जो थ्योरी है, मुझे लगता है ये और प्लस पॉइंट हो जाएगा कि ये इनकी राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान देगी। दूसरा, ऐसी राजनीति मुझे लगता है किसी पार्टी ने नहीं करोगी जहां अपने ही कैंडिडेट से एक ही जगह से दो दो उतार दियो। तो ये एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी भस्मासुर जी का जो रोल अगर कोई निभा रहा है तो वो अखिलेश जी से कोई कम नहीं है। हर पार्टी पे उनका मैनेजमेंट और डिसीजन बार बार चेंज हो रहा है। दूसरा, सपा की जो वर्चस्व की लड़ाई है वो ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आजम खान जी अब इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और मैं कहूंगा, जैसे कि सैयद जी ने एक बात और कही थी कि उन्होंने चाल चली है मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में अखिलेश जी का नाम आगे करना। इसका मतलब कि यादव कैंडिडेट वहां से खड़ा होगा या उनके परिवार से कोई खड़ा होगा। ये मुझे लगता है एक ब्लफ चाल थी। कहीं ना कहीं आजम खान जी इस बात को बहुत और बखूबी समझते थे कि ऐसी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट से किसी यादव को उतारना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, अखिलेश जी का नाम आगे करना शॉकिंग भी था कहीं ना कहीं। मुझे लगता है ये प्लानिंग कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। तो अभी तो मुझे लगता है कि ये घमासान अभी चलेगा और बाकी सीट्स पे जैसा कि मैंने बताया कि वो इम्पैक्ट जरूर करेगा। तो इम्पैक्ट करेगा, पर आपको कासिम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं कासिम साहब? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ये
आजम खान के बारे में जो मामले साहब ने कहा और अखिलेश के बारे में, बिल्कुल सही है। सही है, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। ये इसको सिर्फ यहीं से नहीं देखा जाना चाहिए। और जिस तरह से दूसरे वाले पैनलिस्ट कह रहे हैं 14, 17, 19, 22, उसमें थोड़ा आगे बढ़ जाइए आप अनुपम भाई की भाषा में कि सारे उपचुनाव देख लीजिए। फिर मैनपुरी के अलावा सारा अपना गढ़ हारने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं। तो ऐसे में सिर्फ आजम खां और सिर्फ यहाँ मुरादाबाद और रामपुर की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से एक मैसेज जाता है, नैरेटिव बनता है मुस्लिम वोटर्स का। पहले चरण का चुनाव है, इसके पूरे पे असर पड़ेगा। और इसके बाद आजम खां खामोश रहेंगे या जेल से कोई चिट्ठी जारी करेंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खां, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आजम खां खामोश रहेंगे या अखिलेश यादव जो हैं इस क्राइसिस को मैनेज कर लेंगे? मुश्किल है, आजम खां भी खामोश नहीं रहेंगे और अखिलेश यादव पे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। कई स्थिति आपके सामने है। वैसे तो मैं आज यहाँ कहना चाहूँगा कि एसपी में तकरार तो बढ़ी है, आज फिर बीजेपी एक पायदान बढ़ी है। कारण क्या है कि विशेष बात कि पहले तो उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल जो अपने अच्छे साथी थे अखिलेश यादव ने अपनी कुछ गलतियों से वो खो दिए। उसमें आपने ध्यान दिया हो, एक बड़ा कारण था कि वो सीट आपको दे रहे हैं, कैंडिडेट हम देंगे। ये क्या मतलब था? वही स्थिति यहाँ है कि आज आजम खान को ब्लैकमेल कर रहे उसी पोजीशन में, वो उनको राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी को कर रहे थे। तो इससे नुकसान ही होता है। और ये जो करता है ऐसा सामने आता है, एक कहावत भी है, जो बोता है वो सामने आता है। तो वही स्थिति है कि आज अखिलेश यादव अपनी चाल में खुद फंस रहे हैं और वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। आज फिर उन्होंने अपनी घर की दो फाड़ से, पार्टी की दो फाड़ से मैसेज दिया। भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में पहुंची है और उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट की तरफ जा रही थी, कई प्रदेशों में ये उम्मीद थी पूरा प्रदेश की सभी सीटें आएगी। ऐसी स्थिति में आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बन चुकी है कि ये घटना से मुसलमान जो वोटर है वो प्रभावित होगा, चाहे रामपुर की घटना हो या मुरादाबाद की घटना हो। तो उससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी, ऐसा लगता है। अखिलेश का फैसला ज़्यादा अच्छा नहीं है। नहीं, पर कासिम साहब एक बात, 10 सेकंड में एक बात कर दूं। नहीं, आप 10 सेकंड नहीं, आप 5 मिनट बोलिए। मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं कि मुख्य वजह क्या है दोनों के बीच में झगड़े की? सिर्फ मुरादाबाद की सीट या इससे आगे भी कुछ और है? नहीं देखिए पंकज जी, इससे तो आजम खान और अखिलेश यादव ही बता सकते हैं कि इतने सब कुछ होने के बाद अखिलेश यादव उनकी बात मतलब मान कहा रहे हैं, मुरादाबाद में मान रहे हैं, रामपुर में नहीं मान रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये दोनों की। मैं ये कह रहा था कि हम लोग भी चर्चा करेंगे। ये देखिए भाजपा को दे दी 14, याद कीजिए, नए मोदी आए थे ना, क्या कहते हैं, राशन था ना, पानी था ना, मकान था ना, किराया था ना, 3 तलाक था, कुछ नहीं था। एकदम कोरे ताजे मोदी आए थे और 14 में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दी थी। वो रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, कैराना हो, बिजनौर हो, नगीना हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, कोई सीट, जितनी मुस्लिम बहुल सीटें, हम बैठ के अभी बात कर रहे हैं साहब, इस बार खतरा बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। ये नंबर बढ़ाने जैसी बात नहीं है। भाजपा 14 में जीती ही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम में सिर्फ एक समीकरण रोक सकता है, दलित मुस्लिम का। ये जो लोग कहते हैं ना कि गठबंधन का फायदा बसपा को हो गया, सपा को नहीं हुआ। अरे बसपा को इसलिए हो गया कि बसपा के 3 मुस्लिम लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लड़ रहे थे, दोनों को दलित मुस्लिम से जीत गए। उसमें समाजवादी पार्टी का यादव शाहजहांपुर के बाद नहीं है। मैं 1 दर्जन बार, 50 बार, 100 बार चैनल पैनल पे कह चुका हूं कि शाहजहांपुर क्रॉस करने के बाद सहारनपुर उत्तराखंड बॉर्डर तक यादव इतना नहीं है कि किसी एक लोकसभा को प्रभावित कर सके। और जाटो और मुसलमान मिलकर 56, 58, 60, 65, 63, 70% बनता है। जीत गया। अब फिर अलग अलग लड़ाई, फिर नतीजा वही रहेगा। तो इसमें बहुत लंबा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें हम जोड़ेंगे मोदी जी की ये योजना काम करके। जब मोदी जी की कोई योजना नहीं थी तो सारी सीटें जीती थी। योजनाओं के साथ तो ऐसे ही इलेक्शन खुला हुआ है पंकज जी, खुला हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठता है, चूंकि अब हम समय सीमा की अवधि को पार कर चुके हैं, तो इसलिए सवाल यह उठता है कि ये जो जंग छिड़ी हुई दिखाई दे रही है उस पर विराम लग सकेगी। और बड़ी बात यह है कि ट्रबल शूटर के रूप में, एक दूत के रूप में शिवपाल यादव जो सीतापुर जेल भेजे जा रहे हैं, क्या आजम और अखिलेश के बीच मचे घमासान को शांत करा पाएंगे, सुलह समझौते में तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव कभी भी नहीं चाहेंगे कि चुनाव के शुरुआत में ही इस तरह का मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी एक डिवाइडेड हाउस है। वैसे रामपुर और मुरादाबाद में पिछले 2 दिनों में जो दिखा है, मुझे लगता है पहले चरण में समाजवादी पार्टी की खूब किरकिरी हुई है और विपक्ष के रूप में बीजेपी इसको खूब भुनाएगी।
और निश्चित तौर पर बीजेपी भुनाने में ऐसे भी आगे है, आगे दिखाई पड़ती है। इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा।